अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ये टॉपिक सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हम जब एचसीएफ एलसीएम में जाएंगे तो वहाँ पे एक तरीक़ाकार है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आप प्राइम और कंपोजिट नंबर आपने पहले से सीखे हुए हैं तो वो जो तरीक़ाकार है वो आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। तो आइए प्राइम और कंपोजिट नंबर की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपने एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट टॉपिक सीखना है जिसका नाम है फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर या फैक्टर्स। लेट्स सपोज हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, सिंपल सा। हमारे पास एक नंबर है 10। अब हम देखेंगे कि 10 कौन कौन से नंबर्स पे पूरा तकसीम हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जो है ये हर एक हिस्से को पूरा तकसीम करता है। कैसे? 10 लगा लें, इसको 1 पर डिवाइड कर लें, 10 ज़रब 1 से 10 आता है, माइनस कर लें, 0 बकाया आता है। तो एक जो है ये 10 को पूरा तकसीम कर रहा है। इसके बाद हम 2 के लिए देखते हैं। 2 10 लगा लें, 2 पर डिवाइड कर लें, 5 ज़रब 2 से 10 आता है, माइनस कर लें, 0 बकाया। मतलब जब बकाया आपके पास 0 आएगा तो ये नंबर इस डिवाइज़र पर पूरा तकसीम हो गया है। तो 2 भी 10 को पूरा तकसीम कर रहा है। इसके बाद हम 3 को लेते हैं, 10 लगा लें, 3 पर डिवाइड कर लें, 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 4 12 आता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 ज़रब 3 9, माइनस कर लें, 1 बकाया आता है। इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है ये 10 को पूरा तकसीम नहीं कर रहा, ये दोनों पूरा तकसीम कर रहे हैं। 4 के लिए हम देखते हैं, 10 लगा लें, 4 पर डिवाइड कर लें, 4 ज़रब 2 से 8, 4 ज़रब 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कर लें, 2 बकाया आता है, ये भी 10 को पूरा तकसीम नहीं कर रहा। इस तरह 5 के लिए हम देखें, 10 को 5 पर तकसीम करें, 2 ज़रब 5 से 10, माइनस कर लें, 0। मतलब 5 भी 10 को पूरा तकसीम कर रहा है। 6 के लिए देख लें, 1 ज़रब 6, 2 ज़रब 6 ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़रब 6 10, माइनस 4 बकाया। 6 भी 10 को पूरा तकसीम नहीं कर रहा। 7 के लिए देख लें, 10 7 1 7 7, माइनस कर लें, 3 बकाया आता है, ये भी नहीं कर रहा 10 को। इसके बाद 8 के लिए देख लें, 10 8 पे डिवाइड कर लें, 1 ज़रब 8 माइनस 2 बकाया, ये भी पूरा तकसीम नहीं कर रहा। 9 के लिए देख लें, 10 9 लगा लें, 1 ज़रब 9 9, माइनस कर लें, 1 बकाया, ये भी पूरा तकसीम नहीं कर रहा। इसके बाद 10 को अपने आप पे भी देख लें, यानी 10 डिवाइज़र ले लें 10 के लिए, तो 1 ज़रब 10 से 10, माइनस कर लें, 0 बकाया आता है। मतलब ये है कि 10 जो है ये भी 10 को पूरा तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ 4 नंबर्स हमारे पास ऐसे थे जिसने 10 को पूरा तकसीम किया। कौन से 4 नंबर्स हैं? 1 2 5 एंड 10। तो इन 4 नंबर्स को हम कहते हैं कि ये 10 के फैक्टर्स हैं। बहुत ही सादा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। मतलब इसका ये है कि जो नंबर एक दिए गए नंबर को पूरा तकसीम करेंगे तो वो नंबर उस दिए गए नंबर के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे।
ये आप लोगों ने सीख लिया। अब आते हैं दोबारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास प्राइम नंबर, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 फैक्टर रखते हो, वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो हमारे पास एक होगा 1, ये हर एक हिस्से का फैक्टर, ये हर एक हिस्से को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो एक जो है ये एमसीक्यूज भी आपके पास ये आ सकती है कि ये वो कौन सा नंबर है जो कि हर एक नंबर का फैक्टर है, तो वो हमारे पास एक है। इसके बाद दूसरा कौन सा नंबर होगा? वो हिस्सा खुद अपने आप को भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो एक अपने आप, तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। तो प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। एक जो है वो प्राइम नहीं है क्योंकि उनके फैक्टर्स 2 से कम है, 2 फैक्टर होना ज़रूरी है। पहला नंबर हमारे पास 2 है क्योंकि ये 1 पर भी डिवाइड होता है पूरा पूरा और 2 पे भी। इसके बाद हमारे पास 3 है, ये 1 पे भी पूरा डिवाइड होता है और 3 पे भी। इसके बाद 4 नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर्स 1 2 4 3 फैक्टर हो गए जो कि 2 से ज़्यादा हैं और हमारे पास शर्त यह है कि इसके फैक्टर 2 होंगे। इसके बाद 5 प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 1 और 5 पर पूरा पूरा तकसीम होता है। इसके बाद 6 नहीं है क्योंकि वो 1 2 3 6 यानी 4 फैक्टर्स रखता है। 2 हमारे पास शर्त है प्राइम नंबर्स के लिए। इसके बाद 7 है, 1 और 7 पर पूरा पूरा तकसीम होता है। 9 नहीं है हमारे पास। एक बात ज़हन में रख लें कि ये इवन और 8 की बात नहीं हो रही, ये प्राइम और कंपोजिट की बात हो रही। वो इवन 8 से एक जुदा एक कंसेप्ट है। तो इसमें आपके पास 9 जो है वो क्या है? वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के फैक्टर 1 3 9 3 फैक्टर हैं, 2 शर्त है प्राइम नंबर के लिए। 10 नहीं है, 11 1 और 11 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है। 12 नहीं है, 13 1 और 13 पर पूरा पूरा तकसीम होता है। इस तरह 14 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है। इसके बाद 17 1 और 17 अपने आप पे पूरा तकसीम होता है। इसके बाद 19 1 और अपने आप पर 20 21 22 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है। 23 1 और सिर्फ 23 पर पूरा पूरा तकसीम होता है। इस तरह ये आगे आप खुद ले सकते हैं कि जिन नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या है? वो प्राइम नंबर्स है। इस में से जो एमसीक्यूज आपके पास, एक तो ये इंट्रोडक्शन जो है, डिफिनीशन है, ये भी याद करने, इस पे भी एमसीक्यूज आ सकती है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज इसमें से आप के पास आएगी वो ये होगी कि आया 1 जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। इस पे बात करते हैं कि ये कंपोजिट क्यों नहीं है जब आप कंपोजिट सीख जाएंगे। तो एमसीक्यूज ये होगी आपके पास कि कौन सा नंबर है जो कि ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, तो वो हमारे पास 1 है। इसके बाद दूसरी एमसीक्यूज इसमें से आपके पास आ सकती है कि सिर्फ 2 वो वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? वो ऑड नंबर्स हैं। यानी इवन नंबर्स में से वो कौन सा नंबर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम में शामिल है? तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 2 है, बाकी सारे 8 नंबर्स हैं हमारे पास। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ।
ए नंबर विच हैज़ मोर देन, ये पॉइंट नोट कर लें, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 4, 5, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम ना हो, तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानेंगे। अब एक की आपको समझ आ चुकी, क्योंकि एक जो है हमारे पास उसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, वो है अपने आप पर, यानी 1। एक को हम सिर्फ एक बार तकसीम कर सकते हैं पूरा पूरा, यानी इसका फैक्टर 1 है। इसके लिए शर्त यह है कि ये 2 फैक्टर्स रखेगा, इसके लिए शर्त यह है कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर रखेगा, इसलिए एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की तरफ आते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 आप देख लें। 4 जो है, 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, यानी फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 6 आप ले लें, 1, 3 और 6 अपने आप पर, इसके भी 3 फैक्टर हैं। 8 आप ले लें, 1, 2, 4 और 8, इसके 4 फैक्टर हो गए, यानी ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि इनमें जो इनसे हमने जो नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखे दरमियान में, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, कंपोजिट नंबर्स है। तो ये एक छोटी सी 2 डिफिनीशंस है। डिफिनीशंस याद करने और जो एमसीक्यूज मैंने इसमें आपको बताए वो बार बार टेस्ट में आ चुके हैं, वो भी ज़हन नशी करने, जिसमें 1 का जिक्र भी हमने किया, 2 का जिक्र भी किया और डिफिनीशन, यानी 4-5 एमसीक्यूज भी इसमें से आपके पास आ सकते हैं। अब चलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के मुतालिक डिटेल से सीखेंगे और फिर आगे एचसीएफ एलसीएम की तरफ चलेंगे।